अभी हमारे भैया जी आए थे तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा तीखा हूँ, तो भैया बाकी क्या मीठे हैं? देख लिया जाएगा, वो बाद में टेस्टिंग हो जाएगी ना। तो हुआ क्या था कि जब मैं कल आ रहा था तो एक वाकया घटा, पहले वो बता देता हूँ आपको। तो मैं घर से निकला, रास्ते में आ रहा था, बस से ही आता हूँ अक्सर। तो आते हुए हो क्या कि एक रिश्तेदार हमको हमारे रास्ते में मिल गए। और जो रिश्तेदार कोई मिल जाता है तो लोग क्या करते हैं कि पास में बुलाना बिठाना ही रहता है। तो मैंने भी किया, बुलाया, नमस्कार कर लिया, बिठा लिया। आइए अंकल जी बैठ जाइए पास में, खैर बिठा लिया। अब बिठा तो लिया, पर ये नहीं पता था कि बिठाने के बाद में ऐसी मुसीबत भी आएगी। बिठा लिया, अब एक ये मैंने अनुमान ही नहीं लगा कि मेरे पास इतनी मुसीबत बैठ गई है। बड़े प्रेम से बिठा लिया। अब बैठे बैठे भाई जो हालत मेरी हुई है, बस यही मन कर रहा था कोई जहर अच्छा सा ला दे, लगा लूं और मर जाऊं। मतलब खाने की बात है कि लगा के मर जाऊं, इतना भीषण परेशानी। वो रास्ते भर एक ही बात बोल रहे, बेटा हर कोई शादी कर रहा है, तुम्हारी उम्र के लड़के शादी कर रहे हैं, सबके गर्लफ्रेंड्स हैं, सब घूमने जा रहे हैं, तुम्हारा कुछ प्लान समझ में नहीं आ रहा, क्या है ये? अब उनको समझाए तो भाई कौन समझाए, नया जमाना है, समझा भी नहीं सकता, छिपा भी नहीं सकता। तो अब वो दौर चल रहा है ना कि आओ लड़कों आगे आओ जी, अब छोड़ा भाग भी पटाओ, है ना। तो अब उसी चक्कर में उनको बताया भी नहीं जा सकता, है ना। तो अब इनको अच्छा बताए कौन इसके लिए कि इसमें फ़ायदे कितने हैं? बहुत फ़ायदे हैं ना। कि अगर जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी जो है कि कैसे चाहिए कि गाड़ी रजिस्टर्ड हो, बिना कागज़ हो, विदाउट चाबियाँ पसंद हैं। हम लड़के जो हैं कैसे चाहिए कि गाड़ियाँ रजिस्टर्ड, बिना कागज़, बिना चाबियाँ पसंद हैं। हम लड़कों को तो भाभियाँ पसंद हैं। तो अब शादी की बात रह गई, भैया जिनकी शादी हो गई है उनको मुबारकबाद, और जिनकी नहीं हुई है उनको डबल मुबारकबाद। खैर ये तो छोटा सा वाकया था, चलिए अपनी 4 लाइनें आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। कि ये सब उसकी मर्जी है, ये सब उसकी मर्जी है कि कब क्या होना चाहिए। ये सब उसकी मर्जी है कि कब क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए और क्या खोना चाहिए। ये सब उसकी मर्जी है कि कब क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए और क्या खोना चाहिए। एक ज़िंदगी खोकर ये सबब मिला है, एक ज़िंदगी खोकर ये सबब मिला है कि सर उठाकर चलने के लिए। एक ज़िंदगी खोकर ये सबब मिला है कि सर उठाकर चलने के लिए वजूद साफ होना चाहिए। आगे सुनिएगा कि ख़त्म हुई मोहब्बत की बारिश। धीरे धीरे 2 लोगों के बीच में प्रेम हो रहा है, 2 लोगों के हमने भावनाएं व्यक्त की हुई हैं कि प्रेम हो रहा है, और प्रेम कहाँ तक जाता है, फिर बीच में क्या होता है, उसको हमने प्रकृति के रूप में ढालने की कोशिश की है। अगर समझ में आए तो एक बार जोरदार तालियां जरूर चाहूँगा। और हकीकत है, सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई इसमें छिपी हुई है, बस ज़रूरत है इसको ढूंढने की। कि ख़त्म हुई मोहब्बत की बारिश, अब नदियों में उफान आएगा। ख़त्म हुई मोहब्बत की बारिश, अब नदियों में उफान आएगा। ये सुहानी घटाएं, ये खामोश मंजर कह रहे हैं। ये सुहानी घटाएं, ये खामोश मंजर कह रहे हैं। संभल जाओ ए इश्क के मल्लाहों, संभल जाओ ए इश्क के मल्लाहों, अब नफरतों का तूफान आएगा। और आगे देखिएगा कि तूने उसे अपनाया नहीं, तूने उसे। अक्सर होता क्या है कि लोग चेहरा देख के प्यार करते हैं। एक बहुत बड़ी सच्चाई हकीकत यही है कि जब भी प्यार कर रहे हैं, चेहरा देख लिया, प्यार कर लिया, भाई हमको वो पसंद है, हमने देख लिया। अंदर में उसकी इंटरनल ब्यूटी आज तक किसी ने अगर देख के प्यार किया हो तो कह सकता है किसी ने नहीं करी होगी, हर किसी के में रहता है। तो सुनिएगा, उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि तूने उसे अपनाया नहीं क्योंकि उसको चेहरा खराब था। तूने उसे अपनाया नहीं क्योंकि उसका चेहरा खराब था, तुझे भी अपने हुस्न पर गुरूर लाजवाब था। तूने उसे अपनाया नहीं क्योंकि उसका चेहरा खराब था, तुझे भी अपने हुस्न पर गुरूर लाजवाब था। टूट जाएंगे वहम सारे, टूट जाएंगे वहम सारे, कभी कोठे की अकेली से पूछना,
टूट जाएंगे वहम सारे, कभी कोठे की अकेली से पूछना, कितने आशिक थे उसे बुढ़िया के जब उस पर ऐसा ही सवाब था। और आगे 4 लाइनें और उसके बाद में अपनी जगह लूंगा कि करके इश्क ये दिल कर बेकरार कर बैठे हो, करके इश्क ये दिल बेकरार कर बैठे हो, आज फिर से खुद को शर्मसार कर बैठे हो, करके इश्क ये दिल बेकरार कर बैठे हो, आज फिर से खुद को शर्मसार कर बैठे हो, और आंखें भी लाल हो गई हैं शर्म से शायद, और आंखें भी लाल हो गई हैं शर्म से शायद, आज फिर अपनी बेवफाई का इजहार कर बैठे हो।